चलिए, मेरे पास एक क्वेश्चन है, 2018 से क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होता है, सबसे पहले फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं, फॉर्म को पहचानते हैं किस फॉर्म पर बनेगा, लीनियर पर बनेगा या वेरिएबल सेपरेबल पर बनेगा या होमोजीनियस पर बनेगा। तो सबसे देखिए पहला काम इसमें क्या करते हैं, देखिए सबसे पहला काम यहां पे क्या करते हैं, यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहां पे मेरे पास क्या बचेगा बताइए, यहां से dy बाई dx हो जाएगा, यहां देखिएगा यहां से 2x और यहां से क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहां से y हो गया और यहां पे क्या हो गया, यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। क्लियर है? अब देखिए, अब यहां पे देखिएगा आपको पता होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx होता है और प्लस क्या होता है py इक्वल्स टू यहां पर q होता है। तो अब यहां पे देखेंगे मेरे पास p का वैल्यू कितना हो गया, p का वैल्यू 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर p का वैल्यू हो गया और ये वैल्यू किसका हो गया, q का वैल्यू हो गया, q का वैल्यू हो गया। तो सबसे पहला काम इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकाल लेंगे। तो निकालिए, देखिएगा मेरे पास p का वैल्यू आ गया और मेरे पास q का वैल्यू आ गया, तो यहां से ये वैल्यू आपके पास p का आ गया। तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू दी पावर p dx, यानी कि 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e टू दी पावर क्या बनेगा, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा और इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा, इसके बाद यहां से इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बताइए फटाफट, इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया और फिर q मेरे पास कितना हो गया 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से dx बन गया। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब आपके पास कितना हो गया बताइए, और यहां पे अब आपके पास dx डिवाइडेड बाई कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल गया और ये किसके इक्वल होगा, यहां पे tan इनवर्स x प्लस c के इक्वल होगा। अब लेकिन देखिए यहां से अब आपके पास यहां पे x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0, तो यहां पे ये जो फ्रॉम 1 आपके पास है इसमें क्या करेंगे, यहां से क्या रख देना है आपको, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू को क्या रखना है, y का वैल्यू को क्या रखना है 0। इससे क्या होगा मेरे पास किसका वैल्यू मिल जाएगा, c का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहां से देखिएगा y का वैल्यू 0, इधर वाला टर्म कितना हो गया 0 और यहां देखिए tan इनवर्स 1 हो गया, कितना बन गया tan इनवर्स 1 प्लस c, और यानी कि 0 बराबर ये किसका वैल्यू हो गया पाई बाई 4 प्लस c हो गया, तो c का वैल्यू कितना बन गया माइनस पाई बाई 4 हो गया। अब करना क्या है आपके पास, यहां पे फ्रॉम एक से यहां पे c का वैल्यू को रख देना है, तो मेरे पास y इंटू 1 प्लस क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया और यहां से क्या बन गया tan इनवर्स x और यहां से c, और c का वैल्यू को क्या रख दिए माइनस में क्या रख दिए, माइनस में क्या रख दिए पाई बाई क्या रख दिए, माइनस में पाई बाई 4 रख दिए। तो यही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। तो ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन 2018 से था। अब देखिए यहां पर ये भी क्वेश्चन आपके पास 2018 से ही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म है सबसे पहले हम लोग फॉर्म पर इसको कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए फॉर्म पर कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये वाला टर्म को इधर भेज देते हैं तो मेरे पास क्या बनेगा बताइए 2xy यहां से dy, और ये वाला टर्म को इधर भेजेंगे तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहां पे कितना होगा dx। अब यहां देखिएगा dy बाई dx, तो dy इस dx को इधर ले आए, यहां से क्या बनेगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहां से कितना बन गया 2xy। अब इसको क्या करते हैं हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म में लाने का यहां से हम लोग कोशिश करते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, यहां से dy बाई dx और यहां से y स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस क्या होगा, देखिए y स्क्वायर का नहीं, यहां से हम लोग एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं, एक्स स्क्वायर को यहां से कॉमन निकालेंगे, यहां से देखिए क्या बनेगा y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहां पे क्या बनेगा 2xy। देखिएगा एक x कैंसिल हो गया
तो अब आपके पास यहां से देखिए कितना हो गया, वाई स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहां से कितना बनेगा 2, एक एक्स कैंसिल, एक्स बाई वाई, और एक्स बाई वाई को हम लोग वाई बाई एक्स यहां से लिख सकते हैं, लिख दिए। अब चलिए यहां से, अब डिफरेंशियल ये जो होमोजीनियस है, अब इसमें क्या करना है, इसका रूल क्या कहता है, जहां जहां y बाई एक्स है इसको भी ले लीजिए, तो y का वैल्यू कितना हो गया, v इंटू एक्स हो गया। अब यहां से dy बाई dx करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, b प्लस क्या बनेगा x, dv बाई क्या बनेगा dx बनेगा, b प्लस x क्या बनेगा dv बाई क्या बनेगा dx बना दिए। अब देखिएगा यहां से dy बाई dx है, इसके जगह पे क्या करेंगे, b प्लस क्या लिखेंगे x, यहां से dv बाई dx लिख दिए। यहां देखिए वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, यहां से बी स्क्वायर माइनस 1, यहां से कितना हो गया 2b हो गया। अब इसको एक बार और यहां से अरेंज कर लेते हैं, इस b को इधर भेज देते हैं, तो मेरे पास क्या बनेगा बताइए, x dv बाई क्या बनेगा dx, बी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2b, और माइनस क्या बना दिए b को बना दिए। अब यहां से जब v को बना दिए, यहां से देखिए मेरे पास x dv बाई dx हो गया। अब इसको एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस 1, और यहां से क्या बनेगा माइनस 2b स्क्वायर, नीचे क्या हो गया यहां से 2b। अब देखिए अब यहां से ये आ गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गया, जिसमें क्या करना है, जितने भी v वाले टर्म है dv के साथ कर देना है, जितने भी x वाले टर्म है dx के साथ कर देना है। यहां देखिए कितना होगा, dv है, और यहां देखिए इसको 2b लिख दिए। अब चलिए यहां से b स्क्वायर, यहां से क्या लिख दिए, तो माइनस 1 माइनस क्या होगा मेरे पास b स्क्वायर होगा, और यहां पे आपके पास dv हो गया, और इधर क्या लिख दिए, यहां से dx बाई एक्स को रखिए, और यहां से यदि माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं तो यहां से क्या होगा प्लस हो जाएगा आपके पास। अब दोनों तरफ क्या कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए। अब देखिए अब यहां पे 1 प्लस बी स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास है, इसको क्या लिखेंगे, माइनस में लॉग क्या लिखेंगे बताइए, 1 माइनस बी स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो गया आपके पास लॉग एक्स प्लस सी। अब यहां देखिए पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए एक्स और वाई का कोई वैल्यू आपको यहां पे नहीं दिया हुआ है, तो अब v के वैल्यू को क्या रखना है बताइए, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर रख दिए, और इधर क्या लिख दिए। अब क्या करना है आपको, देखिएगा माइनस, यहां से क्या कर दिया इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई क्या हो गया एक्स स्क्वायर, यहां क्या हो गया लॉग एक्स प्लस सी हो गया। एक बार और सिंप्लीफाई कर देते हैं, माइनस लॉग एम बाई एन क्या होगा, यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस करेंगे तो यहां पे क्या बनेगा लॉग एक्स स्क्वायर, इधर क्या बनेगा लॉग एक्स प्लस क्या बनेगा सी बनेगा। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, प्लस क्या हो गया ये 2 लॉग एक्स, इधर क्या बनेगा लॉग एक्स प्लस सी, ये टर्म कैंसिल, तो अब आपके पास ये क्या हो गया 2 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या बन गया सी हो गया। यही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर हो गया। एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन। अब यहां पर देखिएगा ये क्वेश्चन 2019 से क्वेश्चन है, तो इसको सबसे पहला काम यहां पे अरेंज कर लेते हैं। यहां से dy बाई dx हो गया, यहां देखिएगा यहां से माइनस एक्स 1 प्लस कितना हो गया साइन एक्स हो गया, और फिर यहां पे देखिए कितना हो गया cos x, और 1 प्लस साइन एक्स n2 क्या हो गया y हो गया। अब देखिए अब ये y वाला टर्म को हम लोग यहां पे ले आते हैं, तो dy बाई dx प्लस कितना हो गया यहां से cos x, और यहां से 1 प्लस साइन एक्स इंटू वाई हो गया, इधर क्या होगा माइनस एक्स बाई 1 प्लस कितना हो गया यहां से साइन एक्स हो गया। अब ये देखिएगा यहां से ये किसका वैल्यू बन गया p का वैल्यू बन गया, और ये तो q हो गया। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, कितना होगा e का पर p dx, यहां से cos x, और यहां से क्या बन गया sin x dx बनेगा। अब देखिए तो 1 प्लस साइन x का डेरिवेटिव कितना है cos x है, 1 प्लस साइन x का डेरिवेटिव cos x है, तो इसका वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे, इसका वैल्यू हम लोग 1 प्लस साइन x का डेरिवेटिव कितना है आपके पास है cos x है, तो ये आपके पास e टू दी पर क्या होगा log 1 प्लस साइन x, और ये 1 प्लस साइन x किसके इक्वल हो जाएगा 1 प्लस साइन x के इक्वल हो जाएगा। तो मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया तो यहां से रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या क्या बनेगा,
देखिएगा y इंटू इंडिकेटिंग फैक्टर, और यहां देखिए q का वैल्यू कितना आपके पास, देखिएगा q का वैल्यू आपके पास यहां से देखिएगा माइनस, q का वैल्यू माइनस, ठीक है, q का वैल्यू माइनस में कितना हो गया x, 1 प्लस साइन एक्स, इनटू इंडिकेटिंग फैक्टर कितना हो गया 1 प्लस साइन एक्स हो गया, यहां पे dx, ये टर्म कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास देखिए कितना हो गया y इंटू 1 प्लस साइन एक्स हो गया, माइनस को बाहर निकालिए, कितना हो गया x dx हो गया, तो यानी कि x dx कितना हो गया माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, यही आपका क्या हो गया आंसर निकल गया। क्लियर है, तो लिखिए फटाफट। अब देखिए ये भी क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है, सही है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, फॉर्म को अरेंज कर लेते हैं, फॉर्म पर लाइए सबसे पहले। देखिए फॉर्म पर लाने के लिए यहां से dy बाई dx है, सबसे पहले इस x को हटाते हैं, तो x से डिवाइड करेंगे तो यहां से कितना होगी बताइए, y बाई x, ये x कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे क्या बनेगा 10, यहां से y बाई x। तो अब देखिए यहां से एक ये आ गया होमोजीनियस फॉर्म में आ गया, क्योंकि देखिए यहां पे dy बाई dx है और इधर भी y बाई x है, इधर भी कितना है y बाई x है। तो जब होमोजीनियस में आ गया, आप यहां से पुट कर देना है y बाई x के वैल्यू को भी ले लेना है, और y का वैल्यू कितना बनेगा v इंटू x बनेगा। तो यहां से dy बाई dx का वैल्यू क्या बनेगा v प्लस, यहां से क्या बनेगा x dv बाई dx बना दिए। अब देखिए यहां से, अब यहां पे dy बाई dx है, इसके जगह पे क्या कर देंगे b प्लस x क्या लिखेंगे dv बाई क्या लिखेंगे dx लिखेंगे। अब यहां देखिए y बाई x को भी लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे यहां से 10 भी, और ये भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहां पे देखिएगा dv है, और ये 10 को यहां से कर दिए, यहां से 10 भी कर दिए, और यहां पे माइनस dx बाई क्या कर दिए x कर दिए, और यहां पे क्या कर दिए दोनों को इंटीग्रेट कर दिए। अब देखिएगा ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, और एक आसान सा इंटीग्रेशन यहां से कन्वर्ट हो गया। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट बी डीवी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, माइनस में dx वाई क्या लिख सकते हैं x, कॉट बी क्या बनेगा लॉग, यहां से क्या बनेगा साइन भी बनेगा, लॉग क्या बनेगा कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स, ठीक है। अब चलिए कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स हो गया, और इसका क्या बनेगा माइनस में लॉग एक्स प्लस क्या बनेगा यहां से लॉग सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां पे लॉग क्या निकल गया साइन भी निकल गया, यहां देखिएगा पहले इसको लिख लेते हैं फिर इसको लिख लेते हैं, तो लॉग एम माइनस एन, लॉग क्या बनेगा सी वाई एक्स बनेगा। तो अब आपके पास कितना आ गया साइन भी बराबर सी वाई एक्स, और साइन भी यानी कि वाई बाई एक्स का वैल्यू कितना हो गया सी वाई एक्स हो गया, यानी कि एक्स साइन कितना हो गया वाई बाई एक्स का वैल्यू कितना आ गया सी आ गया। तो यहां से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यहां से सॉल्यूशन आपको यहां से मिल गया। क्लियर है, लिखिए फटाफट। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन से एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास है। अब यहां देखिएगा ये आपके पास डायरेक्ट फॉर्म पे है, यहां से p का वैल्यू कितना आपके पास है -2 बाई कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड q का वैल्यू कितना है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 है आपके पास, ठीक है। अब देखिए यहां से, अब सबसे पहला काम इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर p dx, तो -2 कितना होगा भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो गया -2x बाई, ये बताओ कितना हो गया e टू दी पावर माइनस, देखिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया 2x, तो इसका डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं लॉग क्या लिख सकते हैं बताइए 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम लोग लिख दिए। अब इसको देखिए क्या लिखेंगे a टू दी पावर लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर -1, ये किसके इक्वल होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1, यानी कि यहां पे इंडिकेटिंग फैक्टर क्या निकल गया ये निकल गया। अब यहां पे देखिएगा ये क्वेश्चन एक नंबर में भी आपको पूछ सकता है, यहां से आपको कहेगा सीधे ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा और कहेगा इसका इंडिकेटिंग फैक्टर निकालने के लिए, तो वहां से भी डायरेक्ट हम लोग इंडिकेटिंग फैक्टर यहां से निकाल करके रख सकते हैं। अब इसका देखिए सॉल्यूशन क्या बनेगा, इसके बाद यहां से रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y इंटू इंडिकेटिंग फैक्टर हो गया, और इसके बाद q,
अब देखिए क्यू आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, इंडिकेटिंग फैक्टर मेरे पास कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स है ना। अब क्या करना, एक छोटा सा एक आसान सा इंडिकेशन यहां से चेंज हो गया। अब बताइए कितना हो गया, y बाई कितना बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहां देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे, और यहां क्या लिखेंगे बताइए, यहां भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ये क्लियर हो गया, बोलिए हाँ या ना, हुआ क्लियर। अब देखिएगा, अब यहां से आपके पास ये क्या हो गया 1 तो dx, और ये कितना हो गया 1 बाई कितना आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx आ गया। ये क्या बन गया y बाई कितना बन गया। अब देखिए इस dx का x हो गया प्लस इसका वैल्यू कितना बनेगा tan इनवर्स x प्लस क्या हो गया c हो गया आपके पास। क्लियर हो गया, तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो गया आपका, यहां से सॉल्यूशन आ गया। अब ये देखिए 2020 का क्वेश्चन है, ये 2020 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, क्वेश्चन को यहां से हम लोग अरेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले आप फॉर्म पे ले आइए, यहां देखिएगा फॉर्म पे लाते हैं। यहां देखिएगा y का टर्म यहां पर है, x का टर्म यहां पर है, तो इसको हम लोग dy, यहां देखिए 2 इंटू ई टू दी पर -1 प्लस कर दिए, और यहां से क्या कर दिए, यहां से dx कर दिए, और यहां पे क्या कर दिए x प्लस 1 कर दिए। अब दोनों तरफ यहां पे क्या कर दिए, दोनों तरफ क्या कर दिए, यहां पे इंडिकेट कर दिए। क्लियर है। अब चलिए जब दोनों तरफ इंडिकेट कर दिए, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। देखिए इसको क्या लिखेंगे, यहां से इसको सोल्व करेंगे तो ये e टू दी पर y होगा, और यहां पे 2 प्लस e टू दी पर क्या बनेगा y बनेगा, यहां से dy बनेगा, और यहां से dx, और यहां से क्या बनेगा, बोलिए फटाफट बनेगा या ना बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब देखिए, अब यहां देखिएगा इसका डेरिवेटिव ये मिल गया आपको, इसको क्या लिखेंगे बताइए, log 2 प्लस e टू दी पर y हो गया, और ये आपके पास क्या बन गया, log क्या बन गया x प्लस 1, तो कांस्टेंट ऑफ इंडिकेशन भी log c को रख देते हैं। तो अब ये बताइए कितना हो गया, log 2 प्लस e टू दी पर y हो गया, और यहां पे क्या लिखेंगे c इंटू क्या लिखेंगे x प्लस 1 लिखेंगे। तो अब ये मेरे पास 2 प्लस e टू दी पर y हो गया, c इंटू x प्लस 1 हो गया। अब यहां देखिएगा, ये आपको कांस्टेंट ऑफ इंडिकेशन निकालने के लिए, c निकालने के लिए y का वैल्यू 0 व्हेन x का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो क्या बनेगा आपके पास, देखिएगा 2 प्लस यहां से e टू दी पावर 0, और यहां से 0 प्लस 1, तो c का वैल्यू कितना हो गया, e टू दी पावर 0 कितना होगा 1 होगा, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया। अब इस c के वैल्यू को कहां रख देना है, फ्रॉम 1 में रख देना है। तो मेरे पास 2 प्लस e टू दी पावर y बन गया, और c का वैल्यू कितना हो गया 3 इंटू कितना हो गया x प्लस 1 बन गया। तो यही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो गया, यहां से सॉल्यूशन बन गया। सही है, तो लिखिए फटाफट। अब देखिए सबसे पहले काम क्या करते हैं, यहां पे फॉर्म को अरेंज कर लेते हैं। देखिए फॉर्म को अरेंज करने के लिए यहां देखिएगा आपके पास यहां पर x है, और यहां पर x है, यहां पर कितना है y है, तो हम सभी में क्या करते हैं x से डिवाइड कर देते हैं। तो मेरे पास क्या बनेगा, देखिए यहां से साइन y बाई एक्स बनेगा, यहां से dy बाई dx बनेगा, और यहां पे x है तो प्लस 1 होगा, और यहां पे क्या बनेगा माइनस में y बाई एक्स बनेगा, और क्या बनेगा बताइए, y बाई एक्स का वैल्यू कितना बन गया 0 बना दिए। अब देखिए यहां से, अब ऐसा करते हैं थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं। तो यहां पे क्या हो गया, साइन y बाई एक्स dy बाई dx हो गया, और ये दोनों टर्म को उधर लेके चले जाते हैं, तो y बाई एक्स माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, हो गया, अब -1 हो गया। तो यहां से सबसे पहली बात dy बाई dx का वैल्यू कितना होगा बताइए, y बाई एक्स साइन कितना बनेगा y बाई एक्स -1, और यहां पे कितना बनेगा बताइए। अब देखिए होमोजीनियस में आ गया, तो जहां जहां y बाई एक्स है उसके जगह पर v रखना है, और dy बाई dx की जगह पर क्या रखना है, v प्लस क्या रखना है x dv बाई dx को रखना है। ये बताओ कितना हो गया, v साइन v -1, और यहां कितना हो गया साइन v हुआ कि नहीं हुआ, ले लिए। अब बताइए, अब यहां पे बताइए x
यहां से dv बाई dx कितना बनेगा, v साइन v माइनस साइन v माइनस क्या रख दिए, v को रख दिए। अब इसको अरेंज कर देना है आपको, देखिए कितना हो गया, x यहां से dv बाई dx हो गया, यहां से v साइन v माइनस 1, एलसीएम लेंगे तो फिर से क्या बनेगा मेरे पास बताओ, यहां से v साइन v और यहां से क्या बनेगा साइन v। ये टर्म मेरे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां पर साइन v, यहां dv, क्या लिखेंगे, यहां पर साइन v dv होगा, यहां पे माइनस 1 तो dx बाई क्या रख दिए, x रख दिए, बोले हाँ या ना। अब साइन v कितना हो जाएगा, या ये माइनस 1 को यहां कर दो, ठीक है, तो माइनस साइन v किसका हो जाएगा, कॉस v हो जाएगा। इधर कितना हो गया, लॉग x प्लस सी हो जाएगा, और कॉस v का वैल्यू कितना, y बाई एक्स, और यहां से लॉग x प्लस सी। अब यहां देखिएगा आपको x का वैल्यू 1, अब देखिए x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू पाई बाय 2, तो कॉस पाई बाय 2, ये टर्म कितना 0 और ये टर्म भी 0, सी का वैल्यू कितना आ गया 0। तो यहां से अब आपके पास क्या बनेगा, तो फ्रॉम कितना से, 1 से क्या बनेगा, यहां से कॉस y बाई एक्स का वैल्यू कितना हो गया, लॉग x हो गया। यही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्लियर हो गया। तो एक क्वेश्चन यहां से जरूर रहेगा।